हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल अभिनंदन एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर जो 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। 28/2/24 के फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ही वाज फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट। उसने मिसकंडक्ट किया, मतलब मिसबिहेवियर किया, तो इसलिए मतलब उसको जॉब से। तो सीज का पूछा है कि इसका सिनोनिम बताना है। तो मेरा सीज का जो होता है सिनोनिम, सीज का जो मेरा हिंदी होता है जब्त करना। सीज करना मतलब जब्त करना या बंद करना या किसी चीज़ को निष्कासित करना। बंद करना या किसी चीज़ को निष्कासित करना या उसको बंद करना। कमेंस्ड मतलब होता है आरंभ करना, कोई चीज़ शुरुआत करना, आरंभ करना। टर्मिनेटेड मतलब होता है निष्कासित, निष्कासित करना। और प्रोग्रेस मतलब कोई चीज़ मतलब जारी है, प्रोग्रेस है, मतलब आरंभ करना। प्रोग्रेस मतलब शुरुआत करना, किसी चीज़ का प्रोग्रेस करना। कंटिन्यू मतलब कोई चीज़ कंटिन्यू है, मतलब कोई चीज़ जारी है, शुरू है, अभी मतलब चल रहा है, कंटिन्यूड है, जारी है। तो सीज्ड मतलब जो होता है बंद करना, निष्कासित करना, तो उसका सिनोनिम टर्मिनेटेड होगा। ही वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के कारण उसे जॉब से निष्कासित किया गया। तो सीज का मेरा सिनोनिम निष्कासित होगा। कमेंस्ड और प्रोग्रेस और कंटिन्यूस का सिनोनिम नहीं बल्कि उसका एंटोनिम होगा। इसका आंसर टर्मिनेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A few students have condemned that latest project of preparing teaching aids as a waste of money. टीचिंग एड्स एज ए वेस्ट ऑफ मनी। कंडेम का इसमें एंटोनिम पूछा हुआ है, एंटोनिम। तो कंडेम मतलब होता है मेरा निंदा करना, किसी चीज़ को नीचा दिखाना या उसका निंदा करना। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होगा सुदृढ़ करना, किसी चीज़ को मतलब मजबूत करना, सुदृढ़, सुदृढ़ करना। और कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हुआ किसी से खंडन करना, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करना तो बाधा डालना चाहे खंडन करना किसी चीज़ का। अप्लाउड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। और डूम्ड विनाशित, विनाशित। तो कंडेम्ड मतलब निंदा करना, तो इसका होगा एंटोनिम प्रशंसा करना। कॉन्ट्राडिक्टेड ना ही कॉन्सिलिडेटेड ना ही डूम्ड होगा। इसका आंसर अपलाउड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनीषा हैड ए ग्रेट फीलिंग फॉर दोज हु वेयर जूनियर देन हर। जूनियर देन हर, पहले तो मेरा जूनियर के साथ देन का यूज नहीं होता है। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, चाहे कोई भी मतलब जिसके अंत में ओ आर हो, तो उसको हम देन नहीं टू लगा के उसका कंपेरेटिव डिग्री से हम करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मनीषा हैड ए ग्रेट फीलिंग फॉर दोज हु वेयर जूनियर टू हर, जो उससे जूनियर थी, मतलब कंपेयर कर रहा है उसके जूनियर से, तो टू का यूज होगा। तो ये होगा, ना ही जूनियर ऑफ, ना ही जूनियर फ्रॉम, नो। ये मेरा गलत है। जूनियर टू का प्रयोग होगा, जूनियर के साथ ऑफ या दैन का प्रयोग नहीं होता, जूनियर के साथ टू का प्रयोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The following sentence has been split into four segments. Identify the segment that contain a grammatical error. If you don't find any error, mark no error. मतलब error देखना है, अगर error नहीं मिला तो उसको no error में मार्क करना है। He missed the colleague bus, मतलब कॉलेज बस, वो अपने कॉलेज के बस को मिस करता है बिकॉज ही woke up unpardonably lately in morning, मतलब क्योंकि वो सुबह लेट से उठता है। तो जो लेटली का मेरा हिंदी होता है वो हाल ही में, मतलब हाल फिलहाल, चाहे इसको हाल ही में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो सेंस है वो बाद का देना चाहिए, जो मेरा सेंस नहीं दे रहा है लेटली, इसलिए यहाँ हम लेट का यूज करेंगे।
वो लेट उससे उठता है मतलब बाद में उठता है, टाइम से नहीं उठता है। अपेरेंटली लेट इन द मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पे मेरा ये गलत है, यहाँ लेट का यूज करेंगे, इसलिए मेरा ये सेंटेंस गलत है, ये आंसर नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in given sentence. All's teeth are larger and strong than dog's teeth. जो मेरा and जो होता है उससे जो भी वाक हो, चाहे जो भी सेंटेंस जुड़े हैं उसका डिग्री सेम होना चाहिए and के साथ। तो यहाँ पे मेरा and से पहले larger है जो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसको भी हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, स्ट्रॉन्गर करेंगे। बॉल्स टीथ आर लार्जर मतलब डॉग के टीथ से लार्जर भी है, बड़ा भी है, और स्ट्रॉन्गर भी है, उससे मजबूत भी है, तो मोर स्ट्रॉन्गर नहीं, स्ट्रॉन्गर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्रोकोडाइल टीयर, तो मेरा क्रोकोडाइल टीयर का हिंदी होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू। इसके बाद दिखावटी आंसू, दिखावटी मतलब दिखावा कर रहा है, दिखावटी आंसू या दिखावटी दुख, दिखावटी आंसू या दिखावटी दुख, इस हिंदी इडियम का मीनिंग ये होगा। तो टू नॉट बिहेव ए फेयर वे, मतलब फेयर वे में बिहेव नहीं करता है। टू एन इंसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब इंसियरली अपने डिस्प्ले करता है अपने ग्रीफ मतलब दर्द तकलीफ को, इंसिंसियर मतलब सिंसियर तक, इंसिंसियरी मतलब डिस्प्ले करता है, दिखाता है सबको। हाँ, दिखावटी आंसू तो इंसिंसियर डिस्प्ले करता है, सिंसियर नहीं, सिर्फ दिखावे का काम करता है, तो मेरा ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहूजा इज ए क्लेवरेस्ट लॉयर। आहूजा जो है क्लेवरेस्ट लॉयर है, मतलब चलाक लॉयर है। ना ही यहाँ सुपरलेटिव की जरूरत है, और ना ही किसी से कंपैरेटिव हो रहा है, और ना ही बहुतों में से किसी एक को चुना जा रहा है। यहाँ आहूजा जो मेरा एक पर्सन है और वो क्लेवर है, चलाक है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ क्लेवर करने से इसका मीनिंग सही हो जाएगा। तो ये मेरा गलत है, मोर क्लेवर नहीं होगा, मोस्ट क्लेवर नहीं होगा, क्लेवर नहीं होगा, सिर्फ क्लेवर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One of the four words in bold in given sentence is incorrectly spelled. Select the incorrectly spelled word. The detective uncovered a conspiracy to overthrow the government. तो मेरा ओवरथ्रो का स्पेलिंग ठीक है, OVER THROW, डिटेक्टिव DETECTIVES, डिटेक्टिव का स्पेलिंग भी सही है। अनकवर्ड UNCOVERED, अनकवर्ड भी सही है, लेकिन मेरा कॉन्स्पेरेसी गलती है, CONSPIRACY, यहाँ पे C होगा, तो ये मेरा आंसर गलती हो जाएगा। और कॉन्स्पेरेसी मतलब होता है गुप्त योजना, गुप्त योजना या साजिश, कॉन्स्पेरेसी का हिंदी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होता है, तो सूचना पर डिस्कशन लेड बाय साइंटिस्ट का जो डिस्कशन लेड बाय सूचना पे नहीं, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव नहीं होगा, कंपेरिजन नहीं हो रहा है, मोड भी नहीं होगा, ना सुपरलेटिव होगा, ना ही कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव कोई जरूरी नहीं है, यहाँ मेरा इन्फॉर्मेटिव होगा। द डिस्कशन लेड बाय साइंटिस्ट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, जो डिस्कशन हो रहा है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। Select the correct spelling of the underlined word in the given sentence. Select the correct spelling in the underlined word in the given sentence. जो अंडरलाइन वर्ड है उसका कंप्लीट मतलब करेक्ट स्पेलिंग करना है, मेरा गलत है। तो मेरा मैग्निफिसेंट का स्पेलिंग होता है MAGNIFICENT, तो मैग्निफिसेंट MAGNIFICENT ये होगा। मैग्निफिसेंट मतलब होता है कोई चीज़ मतलब बड़ा, इनलार्ज करके उसको दिखाना चाहे बतलाना। इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलेटेड, मतलब कुछ वर्ड डिलेटेड हो गया। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज केयरफुली रीड करना है, और सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद वहाँ पे एप्रोप्रिएट ऑप्शन को पुट करना है। तो माइकल जैक्सन इज नोन एज द किंग ऑफ पॉप। माइकल जैक्सन से थे, उनको जाना जाता था किंग ऑफ पॉप के लिए, मतलब राजा थे पॉप का। ही हिज ऑन जेनरे ऑफ म्यूजिक पॉप,
वह अब मतलब जब उस जेनरेटिव म्यूजिक का जिस समय उनका ज़माना था मतलब तो उस समय वह क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। कंट्रोल मतलब नियंत्रण होता है नहीं, प्रिसाइड करते थे, मतलब प्रिसाइड का मतलब हिंदी होता है अध्यक्षता। कमांड करते थे, कमांड होता है अध्यक्ष देना नहीं, डोमिनेट करते थे, दूसरे सिंगरों को डोमिनेट करते थे। डोमिनेट। His music is spreading its influence and popularity the world, they round the world। beside नहीं, beside का मतलब होता है बगल, beside का हिंदी होता है बगल, राउंड मतलब चारों तरफ, और besides मतलब होता है के अलावा, और अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, अराउंड द वर्ल्ड मतलब चारों तरफ, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो मेरा ये आंसर होगा। प्रिसाइड्स का हिंदी होता है अध्यक्षता, अध्यक्षता। कमांड का होता है, कमांड करना मतलब किसी को आदेश देना। और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Select the option that correct rectify the underlined spelling error in the given sentence। The reorganization of daily life brought by industrialization had affected the weekend the material basis for institutions of the family and community। तो यहाँ क्या करना, करेक्ट रेक्टिफाइज करना है इंस्टीट्यूशन का, तो मेरे यहाँ गलत है। INSTITUTIONS इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे TI ठीक है, टी गलत, टी गलत, टी गलत, TITUTIONS मेरा ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ऑलवेज वियर्स ड्रेस ऑफ फैशन। तो लेट, लेट मतलब बाद, लेट मतलब देर से चाहे बाद में। लेटेस्ट मतलब जो एकदम पूरा लेटेस्ट नया है फैशन में, और ये लेटेस्ट मतलब नया है, ये लेटेस्ट मतलब नया, इसके साथ द यूज हुआ है, द लेटर। लेटर मतलब बाद वाला होता है, ये नहीं होगा। तो सी ऑलवेज वियर ड्रेसेस ऑफ द लेटेस्ट फंक्शन, फैशन जो मतलब लेटेस्ट फैशन है, जो मतलब तुरंत आया है फैशन में, उसको वियर करती है, तो इसके साथ द लगाना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट जो मेरा है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कर्स मतलब श्राप देना, अभिशाप देना किसी को, मतलब बुरा भला बोलना, श्राप देना, चाहे आप शब्द बोलना किसी को। लेकिन प्रेज मतलब मेरा प्रशंसा करना, एंटोनिम पूछा है, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, किसी की मतलब वाहवाही करना। क्रिटिसाइज मतलब किसी को निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना। एब्यूज मतलब गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना। कमेंट मतलब टिप्पणी करना, टिप्पणी। तो मेरे यहाँ एंटोनिम पूछा है कर्स, जिसका होता है श्राप देना, चाहे अपशब्द बोलना किसी को, तो उसका होगा एंटोनिम प्रेज, प्रशंसा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटिसिपेट, एक्यूज, कंसील, प्रिडिक्ट, डाउट। तो एंटिसिपेट का क्या होगा, एंटिसिपेट का पहले मीनिंग पहले हम जानेंगे कि एंटिसिपेट का मीनिंग क्या होता है। पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान करना, चाहे भविष्यवाणी करना। एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान करना। तो एक्यूज मतलब होगा किसी पे दोष लगाना। कंसील मतलब छुपाना। डाउट मतलब शक। और प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। तो मेरा एंटीसिपेट पूर्वानुमान करना मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब पहले ही वो अनुमान कर रहा है, किसी की भविष्यवाणी कर रहा है, तो मेरा उसका सिनोनिम्स एंटीसिपेट का प्रिडिक्ट होगा, ना ही कंसील होगा, ना ही एक्यूज होगा, ना ही डाउट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ब्लू आइड बॉय, मतलब ब्लू आइड मतलब सुंदर आँखों वाला, तो मतलब जो सबको पसंद हो। तो अनप्रिशिएटेड ऑब्जर्वर नहीं, एनकम इंट्रूडर नहीं, माइजर कंजूस नहीं, वन इज फेवरेट मतलब जो सबका प्यारा हो। सबको
सबको प्यार हो, जो सबको पसंद हो, तो ये मेरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमको हैज़ और V3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, हैज़ प्लस बीन प्लस ING, वर्ब का V1 प्लस ING, हैज़ या हैव भी होता है। जैसा मेरा अगर सिंगुलर वर्ब होगा तो हैज़, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़, सिंगुलर पुलर सब्जेक्ट हो तो पुलर वर्ब हैव। तो मेरा कंपनी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मेरा इसके लिए हैज़ लगेगा, तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज नहीं होगा, हैज़ बिन। और इज बिंग के साथ हम इज के साथ जब बिंग लगता है तो इसके साथ मेरा प्लस V3 आता है, जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। लेकिन मेरा सेंटेंस जो है वर्किंग है एक्टिव वॉइस में, इसलिए मेरा ये नहीं होगा। और यहाँ पे मेरा कंपनी सिंगुलर है, तो ये दोनों पुलर है, इसलिए नहीं होगा, मेरा ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। द स्कीनरीज इन दार्जिलिंग आर ब्रेथ टेकिंग। मतलब दार्जिलिंग का जो दृश्य स्कीनरी है, ब्रेथ टेकिंग मतलब मनमोहित करने वाला है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, सुंदरता है बहुत। तो स्केनरी जो मेरा होता है SCENARY, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का भी पुल्लर नहीं बनाया जा सकता। उसके साथ कुछ सब जोड़ के उसको पुल्लर बनाया जाता है, ना ही उसमें SIS जोड़ के पुल्लर बनाया जाता है। और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब। और मेरा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, उसके ऐसे जोड़ के पुल्लर नहीं बनाया जा सकता। तो मेरा पहले तो ये और है, यहाँ पे इसको भी सिंगुलर करना होगा, तो मेरा ये आंसर गलत हो गया। यहाँ इज है, ये हो सकता है। यहाँ IES है, आर मतलब पुलर किया, नहीं हो सकता। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में फिर यहाँ वेयर लगा दिया है, लेकिन मेरा उनको टेबल नाम के साथ हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, वेयर मेरा पुलर वर्ब होता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द शार्प शूटर डेड ए मैन ईटिंग टाइगर आफ्टर इट इलीजेडली किल्ड 9 पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज। जो शार्प शूटर था वो डेड ए मैन ईटिंग टाइगर, मतलब नरभक्षक टाइगर को मार देता है, जो लास्ट कुछ दिनों में 9 पीपल को खा गया था, चाहे मार दिया था। तो जो शार्प शूटर क्या करेगा, किल्ड करेगा नहीं, थ्रो करेगा नहीं, फिक्स्ड करेगा नहीं, शूट करेगा। शूट, द शार्प शूटर शूट डेड ए मैन ईटिंग टाइगर आफ्टर डेडली किल्ड 9 पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड नेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नेटिव का सिनोनिम ढूंढना है। नेटिव का जो मेरा मीनिंग होता है, पहले इसमें हम देख लेंगे। इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना, एलियन मतलब होता है विचित्र, जो मतलब कि दूसरी दुनिया से आए होते हैं, विचित्र, विदेशी, इसको स्ट्रेंजर भी बोलते हैं, स्ट्रेंजर पीपुल, चाहे फोरेजन, फोरेजन तो यहाँ दिया हुआ है। और इंडिजिनियस मतलब मेरा होता है घरेलू, स्वदेशी। और फोरेजन मतलब विचित्र होते हैं, विदेशी होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं। तो ये मेरे दोनों सिनोनिम हो जाएगा, फोरेजन का सिनोनिम एलियन हो जाएगा। और इन्वेजन मतलब आक्रमण करना, लेकिन नेटिव मतलब जो मेरा होता है वो होता है घरेलू या स्वदेशी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इंडिजिनियस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। पहले इसको पढ़ना है, एक दो बार समझना है कि क्या कर रहा है। वर्ल्ड वाइड इलिटरेसी रेट्स हैव डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस डिक्लाइन इज द शार्प इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स यंग वोमेन। जो बोल रहा है यहाँ तक कि मेरा जो वर्ल्ड लिटरेसी है, निरक्षरता रेट्स है जो मतलब वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, वो डिक्लाइन हो रहा है कुछ दशक में, फ्यू डिकेड्स में। वन ऑफ द मेजर रीजन, इसका मेजर कारण है
फॉर दिस डिक्लाइन का शार्प इंक्रीज इन लिटरेचर रेट यंग वोमेन, मतलब जो अभी जो इसका मेजर कारण है, जो मतलब मेरा लिटरेसी रेट नीचे गिर रहा है, उसका मेजर कारण है कि शिक्षा जो है अभी यंग वोमन के तरफ भी बढ़ रहा है, वो लोग भी शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक डिजाइन टू इंक्रीज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल, मतलब उसके लिए डिजाइन किया जा रहा है कि लड़की लोग भी अच्छा से पढ़ सके। देयर आर स्टिल इन एस्टिमेटेड 771 मिलियन इलिटरेट एडल्ट इन द वर्ल्ड, अबाउट 2/3 ऑफ हुम आर, मतलब इतना पीपुल हैं इलिटरेट है पूरा वर्ल्ड वाइड में, उसमें से 2/3 ऑफ क्या है उसका देखते हैं। वर्ल्ड वाइड इलिटरेसी रेट्स हैव डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, वर्ल्ड वाइड जो है मतलब पूरे विश्व में इलिटरेसी रेट डिक्लाइन हुआ है कुछ दशकों में, तो वी आर लें थका हारा नहीं, थर्डली तीसरा नहीं, कंसिस्टेंटली और कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप नहीं। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार, मतलब कोई चीज़ जारी है एकदम कॉन्सिस्टेंटली कोई चीज़ लगातार मतलब डिक्लाइन होते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, बोल रहा है ना फ्यू डिकेट से, कुछ डिकेट से मतलब कुछ दशकों से लगातार मतलब कंसिस्टेंटली डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस डिक्लाइन इज शार्प इंक्रीज इज इन लिटरेसी रेट अमॉन्ग यंग वोमेन, इसका मेजर कारण है जो मतलब शार्प इंक्रीज कर रहा है लिटरेसी रेट अमॉन्ग वोमेन के बीच में। बहुत वोमेन की बात हो रही है तो उसके लिए हम अमॉन्ग का यूज़ करेंगे, बिटवीन सिर्फ दो के लिए यूज होता है, ओवर मतलब ऊपर नहीं, लिटरेसी रेट के ऊपर नहीं, यंगेस्ट मतलब विरुद्ध नहीं, मतलब अमॉन्ग मतलब बहुत सारे वोमेन के बीच में शार्प इंक्रीज हुआ है लिटरेसी रेट, इसलिए which is a result of a specific design to increase educational opportunity for girls, which is result of a specific design, मतलब ये रिजल्ट है जो डिज़ाइन किया है मतलब कुछ स्पेसिफिक जो मतलब एजुकेशन को बढ़ाए, क्या डिज़ाइन किया, चैम्पियन नहीं, कैमिसोल नहीं, कंपेनियन नहीं, कंपेनियन मतलब मेरा होता है दोस्त या साथी, दोस्त और साथी को किया है डिजाइन किया है नहीं, कंपेरिजन को डिजाइन किया है, कंपेरिजन को डिजाइन किया गया है जो मतलब गांव-गांव घर-घर घूम के लोगों के अंदर शिक्षा के लिए जागरूक किया है उनको कि हाँ अपनी बेटियों को पढ़ाइए जिससे कि समाज मेरा आगे बढ़े। और देयर आर स्टिल एस्टिमेटेड 771 मिलियन लिटरेसी एडल्ट इन द वर्ल्ड, अब यहाँ से निगेटिव बात कर रहा है कि तो सब कुछ हुआ है लेकिन फिर भी मेरे जो मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड 771 मिलियन पीपल जो अभी भी इलिटरेट हैं, तो यहाँ हम यूज करेंगे अदरवाइज अन्यथा नहीं, दस इसलिए नहीं, वेन ओवर जब भी नहीं, यहाँ हम यूज करेंगे हाउएवर फिर भी, हाउएवर का मेरा हिंदी होता है फिर भी, अभी भी मेरे देश में अभी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड 771 मिलियन निरक्षर एडल्ट अभी वर्ल्ड में हैं, और अबाउट 2/3 ऑफ होम, उसमें से 2/3 जो है 771 मिलियन का 2/3 जो है वो क्या है, वोमेन है, ना ही मैन है ना ही चाइल्ड है, और एक वोमेन बात नहीं हो रहा है बहुत सारी वोमेन का, तो इसलिए वोमेन है। तो हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि और भी मतलब बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।